Assalamu alaikum dear aspirants. Welcome back to our YouTube channel Dear Expert Sir. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेजर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे हर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्योंकि हर किसी टॉपिक में एक से दो क्वेश्चन आते ही है। तो यहाँ पे लेजर क्या है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे जो भी एग्जांपल्स आएंगे वो करेंगे। आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो पहले क्या पढ़ेंगे, पहले लेजर में इंट्रोडक्शन। लेजर को क्या कहा जाता है? लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि इसमें सारे अकाउंट्स एक साथ आते हैं। इसको खाता भी बोलते हैं। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, क्योंकि प्राइमरी एंट्री किसको बोला जाता है? जर्नल को। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं? इसमें सारे अकाउंट्स आते हैं, जैसे आपका पर्सनल अकाउंट्स, डेटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं। रियल अकाउंट्स में एसेट लाइक कैश, मशीनरी, बैंक, तो ये सब आते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस या लॉसेस और आपके इनकम्स आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लेजर जो है ये फाइनल डेस्टिनेशन है। जी हाँ दोस्तों, यानी लास्ट में कहाँ पे पहुंचती है ट्रांजैक्शन? लास्ट में पहुंचती है लेजर में ट्रांजैक्शन, जो कि हमने रिकॉर्ड की थी जर्नल में। तो यहाँ पे दोस्तों लेजर में क्या होता है? लेजर में असल में चीजें जो है वो क्लासिफाई होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाइंग कहाँ पे दोस्तों होता है? आइडेंटिफाइंग होता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी हम पहले आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बाद हम क्या करते हैं? उसी के बेस पे हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो हम जर्नल एंट्री में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जर्नल एंट्री के बाद किया जाता है फिर पोस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, जर्नल एंट्री से जब हम लेजर जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। लेजर में किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्लासिफाइंग। जी हाँ दोस्तों, क्लासिफाइंग के बाद ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? समराइज होता है। जी हाँ दोस्तों, और फिर जब फाइनल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट या लॉस या बैलेंस शीट बनती है तो उसको क्या कहेंगे हम? एनालाइजिंग। तो दोस्तों फ्लो ऑफ अकाउंटिंग भी आ गया और आपकी अकाउंटिंग डेफिनेशन भी आ गई। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। तो लेजर कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे, यानी क्लासिफाइंग। तो सबसे पहले देखेंगे हम फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ऑफ लेजर जो है वो आपका टी अकाउंट होता है, टी फॉर्मेट, यानी ऐसे। तो इस साइड आता है डेबिट साइड, ये है आपका डेट, मान लो 1 दिसंबर। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड जब हम कोई भी वो करेंगे, यानी डेबिट साइड वाला जो भी अकाउंट होगा यहाँ पे टू लिखेंगे। फिर जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो होता है जर्नल पे जो हमने पेज नंबर दिया होता है ट्रांजैक्शन का, वो यहाँ पे लिखेंगे कौन से पेज पे है, जैसे आपने लेजर फोलियो पढ़ा था। फिर अमाउंट, इसी तरह आपका क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स में लिखना है नीचे बाय। ये आपको याद रखना है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी एग्जांपल के साथ। फिर उसके बाद जर्नल फोलियो, फिर उसके बाद अमाउंट। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है लेजर का। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है डेबिटेड अकाउंट फ्रॉम जर्नल। जी हाँ दोस्तों, आपने कुछ गुड्स सेल किए हैं कैश में, तो दो अकाउंट बनेंगे। कैश अकाउंट मान लो 1000 रुपीज के, टू सेल्स अकाउंट 1000। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेबिट साइड में ये पोस्ट करना है, जो भी डेबिटेड अकाउंट है डेबिट साइड में ये पोस्ट करना है। फिर डेट लिखना है, टू क्रेडिटेड अकाउंट लिखना है, और फिर अमाउंट लिखना है। ये कैसे करना है ये मैं आगे समझाऊंगा आपको। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द क्रेडिटिंग अकाउंट, यहाँ पे ये क्रेडिटेड अकाउंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। फिर क्रेडिट साइड यही वाला पोस्ट करना है। फिर क्या करना है? यहाँ पे डेट लिखना है, बाय लिखना है, डेबिटेड अकाउंट को बाय लिखना है, एंड फिर अमाउंट लिखना है। तो कैसे? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल है।
यहाँ पे एग्जांपल 1 है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000। हमने कैश लिया है राम से, तो दो अकाउंट बनेंगे, यानी जर्नल एंट्री जब हम करेंगे दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा आपका कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका राम अकाउंट। तो कैश हमने रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू किससे रिसीव, यानी कौन गिवर है, तो राम अकाउंट ₹10,000। ये हुई है इसकी जर्नल एंट्री। अब देखेंगे लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले डेबिटेड अमाउंट कौन है, डेबिटेड अकाउंट कौन है, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। फिर नीचे डेट, मान लो 1 दिसंबर डेट है। फिर पर्टिकुलर्स, यानी ये वाला क्रेडिटेड अकाउंट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे विथ टू, यानी टू राम। फिर जनरल फोलियो और फिर अमाउंट यही 10,000। अब फिर आइडेंटिफाई करना है क्रेडिट अकाउंट, यानी राम अकाउंट। राम अकाउंट जब हम यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह डेट, मान यही डेट 1 दिसंबर। इससे पहले हमने क्या लिखा था, कैश अकाउंट ऊपर था और नीचे राम। अब है राम अकाउंट ऊपर और नीचे कैश, लेकिन कैश को हम लिखेंगे बाई कैश। फिर जर्नल फोलियो, फिर आपका अमाउंट। तो ये बनेगा आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन, यानी ये हो गई आपकी पोस्टिंग। अब दूसरी एग्जांपल क्या है, परचेज मशीनरी ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। हमने क्रेडिट में एक मशीनरी खरीदी है मोहन से, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, दो अकाउंट बनेंगे, मशीनरी अकाउंट और आपका मोहन अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमारे पास मशीनरी आई है, टू मोहन अकाउंट, कौन देने वाला है, मोहन देने वाला है, तो क्रेडिट द गिवर 50,000। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे पोस्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आइडेंटिफाई द डेबिटेड अकाउंट। तो डेबिटेड अकाउंट कौन सा है, मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे डेट मान लो 15 दिसंबर। तो दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलर्स क्या है, ये वाला, यानी क्रेडिटेड अकाउंट नीचे लिखना है, टू मोहन, फिर आपका जर्नल फोलियो, फिर आपका अमाउंट 50,000। इसी तरह दोस्तों उसके बाद आइडेंटिफाई द क्रेडिटेड अकाउंट। क्रेडिटेड अकाउंट कौन सा है, मोहन अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मोहन अकाउंट। इसी तरह डेट के नीचे 15 दिसंबर, ये अलग बनाना है, डेट इसको अलग लिखना है, ऐसे डेट, पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो, फिर आपका अमाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम पर्टिकुलर्स के नीचे क्या लिखेंगे, ये वाला मोहन ऊपर है, अब है मशीनरी नीचे, लेकिन बाई मशीनरी, फिर यहाँ पे और फिर आपका अमाउंट 50,000। हो गया ये आपकी पोस्टिंग और क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे लेजर की जो है ये वो यूटिलिटीज क्या है, यानी किस लिए हमें ये जरूरत लगता है। सबसे पहले ये क्या देता है हमें, क्विक इंफॉर्मेशन, यानी बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट एट ए ग्लांस। किसी भी अकाउंट से, मान लो कि हमारा जो बिजनेस है अलग अलग डेट पे इसके साथ ट्रांजैक्शन की हुई होगी, अलग अलग डेट पे इससे लेना देना होगा, तो ये सारा रिकॉर्ड होता है आपका जर्नल पे। लेकिन जर्नल हमें ये एट ए ग्लांस, यानी एक ही साथ नहीं दे सकती है। अगर हमें जर्नल में देखना होगा कि राम के साथ हम क्या, राम के पैसे हमारे पास है या हमारे पैसे राम के पास है, तो ये कैसे देख सकते हैं, ये हमें जर्नल नहीं बता सकता एग्जैक्टली। ये मतलब हम अगर जर्नल ये देखेंगे तो अलग अलग डेट पे, मान लो कोई ट्रांजैक्शन है 1 दिसंबर की, कोई ट्रांजैक्शन है 15 दिसंबर की, कोई ट्रांजैक्शन है 10 जनवरी की, तो ऐसे करके करके बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन, तो बहुत सारे पेजेस को हमें देखना पड़ेगा। तो उससे क्या है, उसे एट ए ग्लांस भी फिर भी हमें पता नहीं चलेगा कि राम के साथ क्या हमारा लेना देना है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे, उनके साथ जो लेन देन होगा एट ए ग्लांस हमें पता नहीं चलेगा जर्नल से, बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में। तो
हम क्या करते हैं, हम जो पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तो लेजर एट ए ग्लांस हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा, यानी नेट बैलेंस हमें किसी भी अकाउंट की दे सकता है, यानी कितना लिया और कितना दिया। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है 5 ट्रांजैक्शन की, किसके साथ, डेटर राम। डेटर किसको बोलते हैं, डेटर बोलते हैं दोस्तों हमारा पैसा जिसके पास हो। मान लो कि हमने उसको गुड्स बेचे हैं 10,000 की, क्रेडिट पे बेचे हैं, उसके बाद हमने उसी 10,000 में से 4,000 रिसीव किए हैं। उसके बाद हमने एक और ट्रांजेक्शन की है, सोल्ड किए गुड्स 6,000 के, फिर वो देता है हमें 5,000। तो टोटल बैलेंस कितना लेफ्ट हुआ, ये अलग अलग डेट पे होंगे। तो अगर हम देखेंगे सोल्ड गुड्स कितना, 10,000, सोल्ड गुड्स यहाँ पे कितना, 6,000, हो गया 16,000। 16,000 माइनस, क्योंकि बैलेंस हमने देखना है कि कितना रह गया, रिसीव किया 4,000 प्लस 5,000, हो गया 9,000। 16,000 माइनस 9,000 हो गया आपका 7,000। तो 7,000 जो है वो राम की बैलेंस यहाँ पे ड्यू है, यानी यानी हमारा पैसा कितना है राम के पास, 7,000। तो इसका मतलब एट ए ग्लांस हम कहां से जानेंगे, ये जानेंगे हम लेजर से, क्योंकि राम के साथ क्या लेना देना हम वो क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे। इसके बाद है दोस्तों, दूसरा क्या कर पाते, इसे कंट्रोल, यानी हेल्प एनालाइज ट्रांजैक्शंस। हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को एनालाइज यहाँ पे करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है दोस्तों, वेज अकाउंट शोज मंथली एक्सपेंस, यानी वेज अकाउंट जब हम अलग क्लासिफाई करेंगे वो दिखाता है हमें मंथली एक्सपेंस कितना हमें होता है। जनवरी में 20,000, फरवरी में 22,000, मार्च में 50,000, यानी सडन जंप आ गया ना यहाँ पे 20, 22 और 50। ये सडन जंप कैसे आया, ये सडन जंप कैसे आया, ये हमें पता चलता है लेजर से। तो बाय एनालाइजिंग द लेजर मैनेजमेंट कैन आस्क, मैनेजमेंट पूछेगा ये डबल वेजेस कहां से आ गए मार्च में। लेजर एक्ट्स लाइक ए कंट्रोल टूल टू मॉनिटर बिजनेस हेल्थ। तो इतना खर्चा कहां पे कैसे किया, किस पे हुआ है, ये सारा कहीं इरेगुलरिटीज तो नहीं है बिजनेस में, कहीं ज्यादा खर्चा तो हमने नहीं किया, कहीं हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज तो नहीं है, हमारा कर्जा तो नहीं है किसी का। तो यहाँ पे दोस्तों सारा जो है कंट्रोल करता है यहाँ पे कौन, लेजर। उसके बाद है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या वास्ता है, लेजर बैलेंसेस फ्रॉम द बेसिस, यानी लेजर बैलेंसेस फ्रॉम द बेसिस, मीनिंग ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंस, यानी डेबिट एंड क्रेडिट हमें कहां पे शो होता है, ट्रायल बैलेंस पे, यानी यही लेजर बैलेंस को आगे समराइज करके ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है। इससे क्या होता है, इसे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग्स होती है, जो जो हमने पोस्टिंग की है वो जब हम समराइज करेंगे तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती, कहीं पे गलती तो नहीं की है, डेबिट क्रेडिट, या डेबिट ज्यादा तो नहीं है क्रेडिट से, या क्रेडिट ज्यादा तो नहीं है डेबिट से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कैश अकाउंट बैलेंस, हमने कैश अकाउंट यानी कैश में लेना देना कितना, 50,000, मगर डेबिट बैलेंस। इसी तरह राम्स अकाउंट बैलेंस 7,000 डेबिट बैलेंस। इसी तरह मोहन अकाउंट में कितनी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 10,000। इसी तरह कैपिटल अकाउंट में 47,000 क्रेडिट बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस हमें क्या दिखाती है, डेबिट अलग से, आपका क्रेडिट अलग से। डेबिट में यहाँ पे क्या है, डेबिट में है 5,000, और आपका कौन सा डेबिट में, राम भी है 7,000। तो आपका क्रेडिट कितना है, 10,000, और यहाँ पे एक और क्रेडिट बैलेंस है 47,000। तो यहाँ अगर हम देखेंगे 57,000 डेबिट बैलेंस और 57,000 जो है वो है आपकी क्रेडिट बैलेंस, यानी इसका मतलब टोटल जो है
वो मैच हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो हमने पोस्टिंग की है वो सभी ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि ये लेजर जो है ये बेस है ट्रायल बैलेंस की। इसी से हमें पता चलता है कि ये ठीक है कि नहीं। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी प्रॉफिट लॉस या पोजीशन डिराइव्ड। क्या मतलब इसका? मतलब इसका यहाँ पे ये है कि लेजर बैलेंस आर यूज्ड टू प्रिपेयर। लेजर बैलेंस हमें किस चीज को बनाने में मदद करती है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसका मतलब ये जो है ये दिखाती है हमें प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन, ये उसमें मदद करता है लेजर। यहाँ पे एग्जांपल है सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 1 लाख, परचेज अकाउंट 60,000 डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस अकाउंट 20,000 डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट 50,000 क्रेडिट बैलेंस, कैश अकाउंट 70,000 डेबिट बैलेंस। तो इन बैलेंसेस से हमें क्या पता चलता है? क्योंकि वहां पे जब हम लेजरिंग करेंगे ना, तो वहां पे पता चलेगा किस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें पता चलेगा, सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंसेस। सेल्स क्या है? 1 लाख, परचेजेस क्या है? 60,000, क्योंकि हमने खरीदा है तो कैश यहां से गया होगा। एक्सपेंस खर्चा कितना किया? 20,000। ये भी माइनस, यानी 1 लाख माइनस 80,000 हो गया आपका 20,000। इसी तरह बैलेंस शीट, कैश कितना? 70,000। लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स कितना? ये यहाँ पे है। यानी कुल मिला के लेजर से बनती है आपकी ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हमें नेट प्रॉफिट और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है।